ओम शांति। शत्रु को मित्र बना लेना ही सबसे बड़ी विजय है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अपना ही शत्रु बन जाता है और अपना ही मित्र बन जाता है। आत्मा का जो ओरिजिनल मूल स्वभाव है वो है शांति, प्रेम, आनंद, सद्भाव। इसीलिए हम देखेंगे कि हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, सच्चा प्रेम चाहता है, आनंद की अनुभूति चाहता है, आपस में सद्भाव चाहता है। लेकिन वही आत्मा जब जन्म लेते 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 कमज़ोर हो जाती है तो उसके अंदर 5 विकार रूपी शत्रु पैदा हो जाते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में 5 सिर वाले सांप के रूप में दिखाया गया है। और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जो सुंदर थे वो 5 सिर वाले सांप की फुकार से, तक्षक नाग की फुकार से वो शाम बन गए, यानी काले हो गए। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है श्री कृष्ण का, लेकिन ये सभी आत्माओं पर ये बात लागू होती है, क्योंकि सृष्टि चक्र में आत्माएं सतयुग से अपना पाठ करना शुरू करती हैं तो उस समय तो वो अपने मूल स्वभाव में होती हैं, सतोगुणी होती हैं। तो आते 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 जब मध्यकाल आता है तो फिर वो आत्माएं जो हैं अपने को आत्मा नाम समझ के शरीर मानना शुरू कर देती हैं, तो ये 5 विकार आ जाते हैं। लेकिन जब ये 5 विकार, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, जिनको ही सभी दुखों का मूल कारण बताया जाता है, जब आत्मा परमात्मा के द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय ज्ञान और सहज योग का अभ्यास करती हैं तो ये विकार जो महाशत्रु हैं, भगवत गीता में काम, क्रोध, लोभ को महाशत्रु नरक के द्वार कहा गया है। अंत में अर्जुन रूपी पात्र जो है वो नष्टो मोहा होता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को तो कहा ही जाता है पाप मूल अभिमान। तो ये सारे विकार जब आत्माएं जीत लेती हैं तो फिर ये विकार जो शत्रु थे वो सेवाधारी बन जाते हैं और वो मित्र के रूप से काम करते हैं। तो आज हम इसी बात का चर्चा करते हैं। काम विकार, जिसको महाशत्रु कहा गया है गीता में, और जो ही मनुष्य को पावन से पतित बना देता है, जब आत्मा काम विकार को जीत लेती है तो वो काम विकार शुभ कामना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात सबके लिए शुभ कामना और सबके लिए रूहानी स्नेह, क्योंकि काम विकार की उत्पत्ति अपने आप को शरीर मानने से होती है और जब काम विकार पर विजय पा लेते हैं तो आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है, यानी रूह बन जाती है। तो आत्मा के अंदर स्वाभाविक स्नेह होता है, जिसको हम रूहानी स्नेह कहते हैं। तो अन्य आत्माओं को भी वो अपने रूहानी स्नेह से देखती है, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखती है। तो भाई भाई को कभी दुख नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए आत्मा आत्मा रूप से
भाई भाई देखती है, शरीर के रूप से भाई बहन देखती है, वो जो काम विकार था, जो पतित बनाने वाला था, जिसको कहा जाता है कि इससे काया कला सब चट हो जाती है, मनुष्य अपने आप से घृणा करने लगता है, उसको जीतने से वो शुभ कामना, शुभ भावना, रूहानी स्नेह में परिवर्तित हो जाता है, जो आत्मा का मौलिक स्वरूप है। इसी प्रकार से क्रोध विकार को आप देखें तो क्रोध विकार कामेश क्रोधेश कहा गया है कि काम की पूर्ति न होने से मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से कहा जाता है बुद्धि का नाश हो जाता है। एक क्रोध वाला व्यक्ति जो है, उसकी जजमेंट पावर बिगड़ जाती है, वो आपा खो देता है। एक सिविलाइज्ड व्यक्ति भी उस समय अनसिविलाइज का बिहेव करता है, और इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो आज की दुनिया में या जो क्रोध विकार से ग्रसित आत्माओं का संसार है, जिसको आसुरी संपदा भी कहा गया है, उसको तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज क्रोध के कारण एक पड़ोसी के घर के सामने कोई कार खड़ी कर देता है तो भी झगड़ा कर लेते हैं, शूट करने तक की नौबत आ जाती है। और आज सारी दुनिया के अंदर जो ये लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक के एटम बम परमाणु शस्त्रों के द्वारा युद्ध की तैयारी हो गई है, उसका मूल आधार क्रोध है। शस्त्र हैं भी, अगर क्रोध नहीं आता तो शस्त्र चलेंगे नहीं। कहा जाता है एंगर इज द डेंजर। तो ऐसा खतरनाक विकार जब इसके ऊपर आत्मा जीत पहन लेती है तो व्यक्ति रहम दिल बन जाता है। आप देखेंगे, आपको कभी भी गुस्सा आए किसी पर तो क्रोध इसीलिए आता है कि कोई व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करता या गलत व्यवहार कर रहा होता है। तो अगर हम उसको क्रोध को फौरन रहम के रूप में बदल दें, तरस के रूप में बदल दें, तो उसका फ्रेंडली यानी एक मित्र का स्वरूप हो जाता है। तो क्रोध विकार को जीतने वाला व्यक्ति रहम दिल बन जाता है, उसके अंदर क्षमा की भावना आ जाती है, और ख़ास बात यह है कि वो व्यक्ति जो है तरस खाने लगता है, मर्सी करने लगता है। आप जानते हैं कि परमात्मा को मर्सीफुल कहा जाता है, और आत्माओं को भी जब कोई व्यक्ति कुछ गुनाह भी कर लेता है, गलती भी कर लेता है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है, मर्सी पिटीशन दायर कर देता है, तो उसको माफ़ तक कर दिया जाता है। फांसी की सज़ा वाले को भी माफ़ कर दिया जाता है उसके अन्य हालात को देखकर। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा अपने ओरिजिनल जो स्वभाव था वो मर्सी का था, रहम दिल का था, तरस खाने का था। तो आत्मा क्रोध को जीतकर उसको अपना मित्र बना लेती है, उसका स्वरूप रहम दिली और मर्सीफुल का हो जाता है। वरना कहा जाता है कि क्रोध से तो घर के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध व्यक्ति का सारा सुख, शांति, संतोष छीन लेता है, और व्यक्ति संपन्न भी हो लेकिन कलह क्लेश के कारण वो बहुत ही दुखी रहता है। तो क्रोध को जीतने से एक और फ़ायदा होता है कि व्यक्ति अथक बन जाता है। जो थकावट आती है मनुष्य के अंदर, क्रोध जो है उससे डॉक्टर भी कहते हैं कि ब्रेन के बहुत सारे सेल जल जाते हैं, और व्यक्ति आप देखेंगे क्रोध करने के बाद पानी मांगता है, पानी का गिलास मांगता है। इसलिए क्रोध कोई हमारा स्वाभाविक गुण नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी क्रोधी होगा तो 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता। इससे पता लगता है कि ये हमारा शत्रु हमारे अंदर दाखिल हो गया था आत्मा की कमज़ोरी के कारण, और योग लगाने से, परमात्मा के साथ शक्ति आने से हमारा मित्र बन जाता है।
इसी प्रकार से जो तीसरा सबसे बड़ा शत्रु मानव का है आज, वो लोभ विकार है। लोभ के कारण आप देखते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति का भी शोषण कर डाला है, दोहन कर डाला है, और आज प्रकृति भी उसकी शत्रु बन गई है। अर्थात ये सृष्टि पर जो 5 तत्व हैं, धरती है, जल है, वायु है, आकाश है, वो सारे सेवक थे, लेकिन मनुष्य के दोहन के कारण हम देखते हैं कि प्राकृतिक उपद्रव भी कितने आ गए हैं। तो लोभ का कोई अंत नहीं होता। कहा जाता है कि लोभ के लिए कि अगर एक व्यक्ति लोभी है तो क्या है, ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर कहा जाता है। तो लोभी बादशाह भी एक भिखारी की तरह होता है, क्योंकि उसका लोभ कभी ख़त्म नहीं होता। और ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग। तो व्यक्ति जब लोभ को जीत लेता है तो उसके अंदर संतुष्टता आ जाती है। तो सबसे बड़ा धन संतुष्टता है, संतोष है। तो संतोष जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, और लोभी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा वो लेने की भावना रखता है। तो इसलिए लोभ विकार जो हमारे अंदर पैदा हो गया था, यद्यपि लोभ का कोई लाभ नहीं होता, ये मनुष्य का भ्रम है कि मेरे पास ज़्यादा धन हो जाएगा तो शायद मैं ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। आप समाज में भी देख सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा धन है क्या वो ज़्यादा सुखी हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो दुखदायी होती है। कहा जाता है टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज किसी व्यक्ति को कहें कि तेरे शारीरिक का वज़न दुगना कर दिया जाए तो कोई नहीं मानेगा, सब तैयार होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि शरीर का वज़न बढ़ने से अनेक प्रकार की मजबूरियां और रोग पैदा होते हैं। अब देखिए, अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए कि तेरे धन को डबल कर दिया जाए तो हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा। यद्यपि एक्सेस धन भी, लोभ भी हानिकारक है, उससे बहुत सारी विकृतियां समाज में भी पैदा होती हैं, व्यक्ति के अंदर भी पैदा होती हैं। तो इसी जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर कोई भी तत्व बढ़ जाएगा, मान लो प्रोटीन बढ़ जाएगा तो भी नुकसान होगा। और इसलिए भगवान कहता है कि ये लोभ एक्स्ट्रा जो है ये एक बर्डन है जिसको व्यक्ति लेके चलता है। ये जब फ्रेंडली होता है योग बल से तो व्यक्ति के अंदर संतुष्टता का धन आ जाता है। अब आइए मोह पर। कई लोग समझते हैं कि मोह के बगैर तो जीवन ही नहीं चल सकता, हम अपने बच्चों की पालना कैसे करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा है और हमारा अनुभव है कि मोह एक विकार है, क्योंकि अल्टीमेटली दुख देता है। और मोह के कारण इतना दुख होता है कि कहा, अगर एग्जाम्पल लें तो कोई बहुत बड़ा जिन है, बहुत शक्तिशाली है, अगर जिन की जान तोते में कही जाती है तो तोते की टांग मरोड़ेंगे तो दिन कितना भी ताकतवर होगा उसकी भी टांग मुड़ेगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर मोह होता है वो व्यक्ति उसके खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। और एग्जाम्पल लें तो शास्त्रों में दशरथ का मिसाल आप ले सकते हैं कि वनवास राम जी को हुआ था। वैसे तो ये कथा ही है, लेकिन वनवास राम जी को हुआ था, लेकिन दशरथ क्यों मारे गए? दशरथ ने सुइसाइड कर लिया, अर्थात मोह के कारण। तो मोह विकार को जीतने का, जब मोह विकार आता है ये बॉडी कॉन्शियसनेस से आता है और एक बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। तो हम कहते भी हैं लाइफ इज़ ए जर्नी। तो जैसे ट्रेन में कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, कई पैसेंजर चढ़ते हैं, कई उतरते हैं, जिसका जो डेस्टिनेशन आता उतर जाते हैं। तो जीवन के अंदर भी, हमारे जीवन के अंदर कई आत्माएं आती हैं,
कई आत्माएं वक्त पर चली जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं। तो जो ज्ञानी है वो तो समझता है कि आत्मा मरती नहीं है। गीता का भी यही ज्ञान है, भगवान भी यही कहते हैं, आत्मा अमर है। उसने अपना चोला बदल लिया, उसने अपना रोल बदल लिया। तो अगर जीवन यात्रा है तो फिर मोह काहे का? फिर भी किसी चीज़ को जिसने छूटना ही है उसके साथ हम मोह रखें तो दुख का ही कारण बनता है। और इसके लिए बंदरी का भी उदाहरण देते हैं कि बंदरी अपने मरे हुए बच्चे को भी साथ लगा के चलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोह जीतने का तरीका क्या है कि हम व्यक्ति यही समझ ले कि ये सृष्टि पर हम मेहमान हैं, हम अपने पाठ करने के लिए आए हैं, हम अपना पाठ पूरा करके चले जाएंगे। अन्य आत्माएं भी यही कर रही हैं। इसलिए जिसको कहा जाता है अनासक्त वृत्ति, या जिसको कहा जाता है ट्रस्टी बन करके कि हमें सब कुछ यहाँ मिला है और ये हमको छोड़ना भी है, लेकिन मिलने पर हम खुश हो जाएं और छोड़ने पर हम उदास हो जाएं, दुखी हो जाएं। जैसे कहते हैं जब कुछ चीज़ मिलती है, भगवान तेरा लाख शुक्र है, तूने ही दिया है, सब कुछ तेरा ही है, कहते हैं हम। लेकिन जब कोई चीज़ चली जाती है, मान लो बच्चा चला जाए, तो भगवान को ही दोष देना शुरू कर देते, परमात्मा तूने मेरा बच्चा क्यों छीन दिया। तो मोह का अर्थ है किसी चीज़ को मेरा कहना, जबकि कोई चीज़ मेरी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से धारण नहीं किया, अपनी मर्जी से इसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो इसलिए जब हम इसको अनासक्ति से जीत लेते हैं तो हर चीज़ का प्रयोग अच्छी तरह करते हैं, जैसे ट्रस्टी करता है, लेकिन उसमें हमारी लागत नहीं होती, इसलिए हम दुखी नहीं होते। इसके लिए एक नर्स का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल में पेशेंट को रखा जाता है क्योंकि नर्स उसका ज़्यादा ख्याल करती है, घर के लोग उसका ख्याल नहीं कर सकते, उनको मोह होता है, तो मोह के कारण अच्छी तरह ध्यान ही नहीं रख सकते। जब नर्स की केयर में पेशेंट जाता है तो कई पेशेंट ठीक होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है आयु के कारण या किसी और कारण से। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो नर्स लड्डू नहीं बांटती। अब जब पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो नर्स रोती नहीं, क्योंकि वो एक ट्रस्टी है। इस प्रकार से मोह को जीतने से व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से बच जाता है और राजयोग के द्वारा हम मोह को जीतते हैं। और जो अंतिम विकार है, जिसको बहुत बड़ा विकार गिना जाता है, अहंकार, अभिमान, पाप मूल अभिमान। तो व्यक्ति को बहुत सारी वैसे हमको शिक्षाएं मिलती रहती हैं, कई कथाएं हैं कि जीवन में तुम्हारा क्या है, किस चीज़ का तुम अहंकार करते हो, है ना। ऐसे बहुत कुछ कहानियां लोगों ने सुनी हुई हैं। लेकिन अहंकार में भी मैंपन और मेरापन, छोटी मोटी व्यक्ति को उपलब्धि हो जाती है, उसको अभिमान आ जाता है। जब वो अभिमान में होता है तो दूसरों का निरादर करता है जाने अनजाने में, या उसको कोई कुछ ज़रा सी बात बोल दे, बहुत निरादर फील करता है। इसलिए कहा जाता है इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो। अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान है तो कोई छोटी छोटी बात में भी दुख की और अपमान की महसूसता आती है। अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग आती है और वो जाने अनजाने दूसरों का भी अपमान करता है। तो जब हम इसको जीत लेते हैं तो यही जो अभिमान है वो नम्रता में बदल जाता है, ह्यूमिलिटी में बदल जाता है। और नम्रता कितना सुख देती है। व्यक्ति कभी भी निरादर फील नहीं करता, वो हर एक का सम्मान करता है और स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पहले झुकता है अन्य उसके आगे स्वतः ही झुकते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये 5 सिर वाला सांप जो है ये अपने आप को शरीर मानने से पैदा होता है और अपने आप को आत्मा मानकर आत्मा के अंदर से ये जो विकार आत्मा में ही निवास करते हैं, आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। इनका जब शुद्धिकरण हो जाता है तो ये हमारे सेवाधारी बन जाते हैं। जब हम शुभ कामना रखने लगते हैं
अन्य के लिए रहम का भाव रखते हैं, उसके हर एक के ऊपर तरस की भावना रखते हैं, जब हम संतुष्ट रहते हैं और अनासक्त होकर और निर्माण तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, तो सभी हमारे मित्र बन जाते हैं, हमें सभी का सहयोग मिलता है और आत्मा पुनः जो कहा जाता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद संपन्न जीवन व्यतीत करने लगती है। ये हम सब का जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर विद्यार्थी हैं अपना निजी अनुभव है। ओम शांति।